नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ऐसा होता है? ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मैं आपको बता दूं, देखो ये जो साइन ए प्लस बी है और यहां राइट साइड में है आपका साइन ए प्लस साइन बी। कोई दो एंगल ले लीजिए, ए और बी आप। ठीक है, यहां अगर आप इसको 60 डिग्री लेते हैं और इसको 30 डिग्री लेते हैं, क्या एंगल ए आप 60 डिग्री ले लीजिए और एंगल बी 30 डिग्री ले लीजिए, राइट। मैं इस साइड को करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? ये आपका साइन 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री आपका 1 के इक्वल होता है। राइट साइड है आपकी साइन ए प्लस साइन बी। अब ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। ये आपका स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 हो जाएगा। आपका राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 है और लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 के इक्वल है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो आपका साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स एंड वी हैव जस्टिफाइड आवर आंसर। अंडरस्टूड? चलो पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। The value of sin theta increases as theta increases। साइन की 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू देखिए आप। ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन के लिए क्या होता है बेटे? साइन 0 डिग्री होता है 0, 30 डिग्री होता है हाफ, 45 डिग्री होता है 1/√2, 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2 और 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या ऐसा है? देखिए थीटा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर इतने के लिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, 0 की वैल्यू जो है 0 डिग्री की, साइन 0 डिग्री 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री हाफ, ऑब्वियस 0 से हाफ क्या है? बड़ा है। ठीक है, अगर आप डेसिमल में करना चाहें इसको डेसिमल में कर लीजिए। ठीक है, वो कैसे करना है आपने? ये आपका 0 है और ये 0.5 है हाफ की वैल्यू। ठीक है, अब 1/√2 है। कंफ्यूज हो गए सर, इसकी वैल्यू डेसिमल में कैसे निकालेंगे? बेटा 1/√2 है, डेसिमल में निकालना है, इसको रैशनलाइज कर लो पहले डिनोमिनेटर को, तो √2 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऊपर √2 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, आपने √2 की वैल्यू रख देनी है जो 1.414 होती है और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 0 एंड अगेन 2 7 जा 14, 0.707 क्या हो जाएगा? और ये 0.707 ऑब्वियस है, 0.5 और 0.7, 0.7 वाला पार्ट इससे बड़ा है। ठीक है, तो अभी तक तो साइन 45 तक हमने देखा भाई ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो साइन 60 की वैल्यू देख लेते हैं, क्या वो इससे भी बड़ी है? तो ये स्क्वायर रूट 3/2 है। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? ये आपका 1.732 होता है। 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये आपका
2 8 जा 16, ठीक है जी, कितना 1 3, 2 6 जा 12 एंड अगेन 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये आपका इससे बड़ा आ गया 0.866। अब हम लोग 90 की बात करते हैं, 90 इज 1, ऑब्वियस है, ये हमारा 0 लेस देन 0.5 and this is less than 0.7 and this is less than 0.866 and this is less than 1। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, ये सेकंड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यस दिस इज ट्रू। मेरा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके नीचे ही मैं जो है कॉस की वैल्यू आपको बता देता हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक होती है उसको आपने रिवर्स ऑर्डर में रख देना है। जो साइन 90 की वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, 60 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और 45 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, वो सेम रहेगी दोनों में। 30 की वैल्यू इधर चली जाएगी, दैट इज हाफ, एंड ये 0 हो जाएगा। देखो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है ना। थीटा इंक्रीज होने पर कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ऑब्वियस है। कैसे पता चला भाई, ऐसे समझ लीजिए ये हाफ से कम है, ठीक है, और अगर हम हाफ को इससे असेस करते हैं तो इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है और इससे ये छोटा है, ऑब्वियस है। यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 3/2, ग्रेटर देन 1/√2, ग्रेटर देन हाफ एंड ग्रेटर देन 0। नहीं तो आप इसको अभी जो मैंने सॉल्यूशन दिया था वैसे कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो आपका द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नो, योर थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप रीजन दे सकते हैं इसका, ठीक। चलो पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। साइन थीटा is equal to cos theta for all values of theta। क्या साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, इक्वल होती है सारे एंगल्स के लिए। भाई अभी मैंने यहाँ पर बनाया साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का यहाँ 0 है, साइन cos 0 डिग्री का 1 है, साइन 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 1, साइन 30 डिग्री हाफ, cos 30 डिग्री √3/2 इक्वल नहीं है ना। cos 45 sin 45 ये केवल एक केस में इक्वल है, ठीक है। 60 डिग्री में भी इक्वल नहीं है, 90 डिग्री का भी इक्वल नहीं है, पर ये कह रहा है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। नो, नॉट फॉर ऑल वैल्यूज, द केस sin 45 अगर है, ठीक है, ये आपका cos 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, लेकिन दूसरी वैल्यूज के केस में ऐसा नहीं है। ये तो कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज, नो, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपका फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए बेटा, cot A, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पर A की वैल्यू 0 डिग्री रख लीजिए, ठीक है जी, cot 0 डिग्री। अब हमें नहीं पता भाई cot 0 डिग्री, आपको पता है ना, जो cot थीटा होता है वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 डिग्री कितना है बेटा, 1, साइन 0 डिग्री कितना है, 0, तो क्या हो जाएगा 1/0। और डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो आपका किस में होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है।
आपका लास्ट स्टेटमेंट cot A is not defined for A is equal to 0 degree by this is correct. Then your fifth statement is true. चलो आपको इसका रीजन भी समझ में आ गया, करना कैसे है, जल्दबाजी नहीं करना, सीखते रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।